हमारी जो देश की नीति है वो आज भी चल रही है। कुछ लोग जो हमारे देश के, अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले कि श्रीलंका में आपातकाल लग गया, वहां पर टमाटर के रेट 700 रुपए किलो हो गया, सही ना। वहां पर राशन पासन बहुत ज्यादा महंगे हो गए। तो इंडिया से कितना गया, आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि अपने इंडिया के अंदर भी गेहूं 25 रुपए 30 रुपए 35 रुपए तक हो गया था। तो उस टाइम पर 40,000 टन गेहूं, 40,000 टन चावल, 40,000 करोड़ रुपए भारत से सहायता गया था। कहां पर? श्रीलंका में। श्रीलंका वो कंट्री है, अब उनका हिंदू राष्ट्र वो है, लेकिन सच में वो देखा जाए तो वो चीन के कब्जे में, चीन के अंडर में काम करता है। चीन जो बोलता है, क्योंकि चीन से इतना वो कर्ज ले चुका है जिसकी वजह से वो चीन के हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो मतलब आपको पता है, समझ में आ रहा होगा कि चीन का समर्थक मतलब भारत का विरोधी, सही है। फिर भी भारत वहां पर बिना निस्वार्थ इतनी मदद किया। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जब अफगानिस्तान में भूखमरी आई, अफगानिस्तान जहां पर ताइवान है, ताइवान एक वैसा संगठन है जहां जो आतंकी संगठन भी उसको कहा जाता है, सही। तो वहां पर भी जब भूखमरी आई तो उस टाइम पर भारत ने सहायता की। भारत से सहायता जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मोदी की सहायता की है, सही ना। भारत का सहायता मतलब हर एक भारतीय का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। भारत का या किसी भी देश का जो आय होती है, इनकम होती है, वो हर एक इंसान की वो होती है, दी हुई होती है। समझ आ रहा? दीपक सिन्हा ने अभी इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया कि टैक्स के बारे में आपको बताया गया, टैक्स लिया जाता है, टैक्स से ही पैसे गवर्नमेंट की जो जीडीपी होती है वो वही होती है, सही ना। जो गवर्नमेंट की कमाई होती है वो क्या होता है, हम सभी लोगों से जो कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। आज से कुछ टाइम पहले की बात करें, जब अंग्रेजों के जमाने में, तो टैक्स कैसे लिया जाता था? टैक्स तब भी लिया जाता था, आज भी लिया जाता है, आगे भी कोई राजा आएगा तब भी लिया जाएगा, क्योंकि बिना टैक्स के गवर्नमेंट नहीं चल सकती, सही है ना। तो बस थोड़ा सा डिफरेंट ये हो गया है कि आज के टाइम पर, जैसे पहले के टाइम पर तो होता था लगान लिया जाता, उसको लगान बोला जाता, टैक्स बोला जाता था। खेतों में जब अनाज होता था, अनाज ही दिया जाता था टैक्स के रूप में। जो व्यापारी होता था, व्यापार में से अपना वो जो सामान सेल कर रहा होता था, वही सामान की टैक्स देता था, सही है ना। तो ये चीजें हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारत आज भी उस नीति को अपनाया है जो भारत की नीति है, वो आज की नीति नहीं है, वो बहुत पुरानी है, सही ना। लेकिन अगर आज अपने इन्वायरमेंट में झांक करके देखो, क्या ये नीति चल रही है? क्या इस नीति को अपना के रखे हैं? यानी कि क्या यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम नीति को घरों के अंदर अपनाया जाता है? नहीं, सही है ना। तो हम आपको एक चीज बोलता हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप बैठे हो, तो शायद कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके साथ कोई भी भेदभाव किया गया होगा। आपने यहाँ पर आने के बाद आपने ये चीजें जरूर देखा होगा कि यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम नीति को से ही काम किया जा रहा है, सही बोलो। तो ये सारी चीजों को हमको याद रख के हमेशा रखना है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो नेहा सिन्हा ने किस तरह बढ़िया से बताया कि भारत देश अपने कल्चर और अपनी संस्कृति की पहचान, इसकी पहचान संस्कृति की, समझ रहे हैं। आज आप शायद के डेट पर आप साल पूरे हो गए, आज अगर आपने किसी भी कंट्री में से जाते हो तो वहाँ पर तो हमको पता चलता है आप इंडियन हो, तो आज आपकी जो रिस्पेक्ट की जाती है शायद वो कभी नहीं की गई है, रियलिटी बता रहा है। क्योंकि जब उस टाइम पर भारत गुलाम भारत को हुई थी, यहाँ इंडियन लोग
बचपन से एक चीज बताया गया था हमारे पेरेंट्स के थ्रू कि ये भारत कर्म भूमि है, भारत कर्म भूमि है, भारत वीरों की भूमि है, भारत उन महान हस्तियों, उन आध्यात्मिक शक्तियों की भूमि है जहाँ पर सभी शक्तियों का जन्म हो। आपने कभी और नहीं सुना होगा कि अमेरिका में कोई भगवान जन्म लिए, सही बोला? आपने नहीं सुना होगा कि चीन का कोई भगवान जन्म लिए। सभी भगवान कहाँ जन्म लिए हैं? भारत, इंडिया में नहीं, भारत, हिंदुस्तान में। सही है? इंडिया तो ये कौन नाम रखा था? इंडिया हमारा देश का नाम तो स्टार्टिंग से नहीं था, समझ रहे हैं? हमारा जो स्टार्टिंग से देश का जो नाम था हिंदुस्तान था, आर्यभट्ट था। सही है? ये इंडिया अब रखा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, समझ रहे हैं? तो आज भी लोगों को ये लगता है, आज के डेट पर अगर देखा जाए तो भारत का नाम बहुत हो गया है। आपको मोदी जी का ऐसे भाषण अगर आप सुनते होंगे तो G20 के बारे में जरूर सुनते हैं कि आज भारत जो है G20 का सदस्य कर रहा है। सही है? तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि साल में एक दिन आप स्वतंत्र नहीं होते हैं, साल के पूरा 365 दिन आप स्वतंत्र हैं, समझ रहे हैं? फिर आपको 365 दिन पूरा आजादी के साथ काम करना है, आजादी के साथ जीना है। दीपक सिंह ने एक चीज बोला कि आज के डेट पर आपको घर से बाहर निकलने से डर लगता है, साथ जाने से डर लगता है, पड़ोसी से डर लगता है, अपने भाई से डर लगता है। तो भाई साहब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आजादी की क्यों है, किस चीज की है? अगर आप सभी से डरते हो रहोगे तो आजाद कब होंगे? जब आप वीर के सॉन्ग सुनते हैं कि रंग दे बसंती चोला, है ना? तो उस टाइम पर आपका अंदर से वो बीज वो निकलता है कि नहीं मैं उस टाइम पर आजाद हूँ, बाकी टाइम गुलाम रहते हैं। तो ये चीजें माइंड में बिठा लो, इसको हर साल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हर महीने नहीं मनाया जा सकता, तो साल में मनाया जाता है कि याद रहे कि आप आजाद हो। सही है ना? तो मुझे लगता है कि साल में एक 365 दिन के अंदर में एक दिन हम याद करेंगे आजाद है, तो हमको इस चीज से पता नहीं चलेगा कि मैं सच में आजाद हूँ। वो फीलिंग नहीं आएगी। उस फीलिंग को फील करने के लिए आपको अपने जीवन में डेली सोचना पड़ेगा, समझ आया? ये डेली आपको रियलाइज होना चाहिए कि मैं आजाद देश का पक्षी हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, जितना उड़ना चाहूँ, जितना ऊपर जाना चाहूँ उड़ सकता हूँ, समझ आया ना? कोई भी मेरे के अंदर आप में से कोई इंसान नहीं है, सभी लोग आपको ऐसा ऐसा हो चुका है कि अगर आप इस चीज के साथ पहले से रहो तो लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, समझ आया? मेरी बात क्लियर आ रही है? तो लड़कियों को उस टाइम कितना बढ़ाया जाता था, मैं घर से बाहर निकला जाता था, बहुत ज्यादा तकलीफ देखा जाता था। लेकिन आज क्या है, लड़के लड़के में कोई फर्क नजर आता है? नहीं। आज ऐसे पकड़ते आ रहे हैं, समानता का अधिकार मिला है सबको। आज भारत देश के अंदर समानता का अधिकार आपने अगर वो बचपन में स्कूलों में टाइम से पढ़ाया होगा तो अधिकार कितने हैं आपके? सही लोगों पर पड़े होंगे। तो उस अधिकार का आपको बेनिफिट उठाना चाहिए और आपको कुछ लाइफ में बनना चाहिए और आपको आपकी सोच उतने आजाद है जितना आप हो, समझ रहे हैं?